हमारा आज का टॉपिक है वृद्धि और विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मनुष्य में आयु वृद्धि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। व्यक्ति में होने वाले इन मात्रात्मक परिवर्तनों को हम वृद्धि या अभिवृद्धि और गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहते हैं। व्यक्ति में परिपक्वता स्वतः होती रहती है, जिसके द्वारा जैविकीय क्षमता का प्रकटीकरण होता रहता है। जब तक व्यक्ति का वातावरण सामान्य रहता है, परिपक्वता में होने वाले परिवर्तन स्वाभाविक रूप से पूर्वानुमेय ढंग से प्रकट होते रहते हैं। इस स्थिति में वे एक सीमा तक वातावरण से स्वतंत्र रहते हैं। व्यक्ति की अभिवृद्धि और विकास निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। इन्हीं सिद्धांतों को अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत कहते हैं। हम सभी मनुष्यों की अभिवृद्धि और विकास इन्हीं सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। तो आइए देखें वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास की प्रक्रिया कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। इसके कहने का अर्थ है कि यह व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो विकास की प्रक्रिया माता के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। जब दो कोशों अर्थात सेल्स, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप बने निषेचित अंड से जीवन की प्रक्रिया शुरू होती है और बच्चा धीरे धीरे एक स्पर्म से, एक अंडाणु से, एक निषेचित अंड से एक छोटे से शिशु में माता के गर्भ में ही परिवर्तित हो जाता है। आज दिखाई देने वाला परिवर्तन निरंतरता के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए कुछ वर्ष पहले या कुछ समय पहले ही शुरू हुआ होगा। इसीलिए यह वृद्धि और विकास का निरंतरता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि हमारी वृद्धि और विकास कभी नहीं रुकने वाली एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद एक रूपता या समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में एक रूपता हमें दिखाई देती है। कैसे? हम देखते हैं कि हम मनुष्य एक जैसी वृद्धि करते हैं। पहले शिशु, फिर बाल्यावस्था, फिर एडोलेसेंट एज, फिर उसके बाद अडल्ट। उसी प्रकार अगर कुत्ते की बात करें तो पहले कुत्ते का छोटा सा पिल्ला होता है, छोटा सा बच्चा बनता है। उसी प्रकार कुत्ते की भी विकास की एक प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार सभी जो जीव हैं उनकी विकास की एक समान चलने वाली प्रक्रिया है। एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूं तो जैसे बच्चे होते हैं, उन्होंने भाषा सीखनी है तो पहले कैसे सीखते हैं बच्चे? भाषा सुनते हैं। फिर जब भाषा सुनते हैं फिर सबसे पहले एक अक्षर बोलते हैं, फिर दो अक्षर बोलते हैं, फिर तीन अक्षर बोलते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे एक वाक्य बोलेंगे और उसके बाद वो बोलना शुरू करेंगे, निरंतर बोलना शुरू कर देते हैं। चाहे वो बच्चा भारतीय हो, चाहे वो बच्चा अमेरिकी हो, चाहे वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे वो बच्चा विश्व के किसी भी कोने से संबंध रखता हो, किसी भी जाति या प्रजाति का हो। तो विकास की प्रक्रिया में एक रूपता है, विकास की प्रक्रिया में समान
प्रतिमान है, यूनिफॉर्म पैटर्न है सबका। नेक्स्ट, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मनोवैज्ञानिक वैयक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो, जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, उनमें भी वैयक्तिक भिन्नताएं हमें देखने को मिलती रहती है। इसलिए सभी व्यक्तियों की वृद्धि और विकास उनकी अपनी स्वाभाविक गति से होती रहती है। यदि किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं या कुछ व्यवहार शीघ्र विकसित हो जाते हैं, तो कुछ व्यक्तियों में वही विशेषताएं या व्यवहार हमें थोड़े समय बाद देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार उनमें पर्याप्त वैयक्तिक भिन्नताएं देखने को मिलती रहती हैं। सभी बच्चे वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं रखते हैं, एक समान नहीं होते हैं। उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चा संपूर्ण अंग को और फिर उसके विशिष्ट भागों को प्रयोग करना या उनको चलाना फिराना सीखता है। फिर उन भागों को एकीकरण करके करना सीखता है। अगर इसका हम एक उदाहरण लें तो पहले बच्चा पूरे हाथ को हिलाता है। अगर बच्चे ने माना एक पेन को पकड़ना हो तो वो पूरे हाथ से उसको पकड़ेगा। फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, केवल पहले पूरे हाथ और बाजू उसके ऊपर करेगा पकड़ने के लिए, उसके बाद केवल हाथ को करेगा, और जब वो और विकसित हो जाएगा तो उसको उंगलियों से पकड़ेगा। पहले सारी उंगलियों से पकड़ेगा और फिर 2 या 3 उंगलियों से पकड़ेगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कि कैसे बच्चा इंटीग्रेट करता है फ्रॉम ग्रॉस मोटर स्किल्स टू फाइन मोटर स्किल्स। उसके बाद नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। तो पहले बच्चा सामान्य व्यवहार सीखता है और धीरे धीरे वो उस व्यवहार की विशिष्टता को सीखता है। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो उदाहरण भी इससे स्पष्ट होता है कि बच्चा पहले किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे हाथ और बाजू का प्रयोग करता है, फिर हाथ का प्रयोग करता है, और फिर 5 उंगलियों का प्रयोग करता है, और उसके बाद 2 या 3 उंगलियों का प्रयोग करता है। तो पहले क्या है, सामान्य व्यवहार है उसका, और धीरे धीरे जैसे बच्चे का विकास होता रहता है, बच्चे की वृद्धि होती रहती है, बच्चे की आयु बढ़ती रहती है, उसमें फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम और एक उदाहरण देखें तो पहले बच्चा सबको जैसे डॉगी बोलेगा, सबको डॉग, कुत्ता बोलेगा, वो बिल्ली को भी कुत्ता बोल देगा, कुत्ते को भी कुत्ता बोल देगा, उसको अगर कोई भेड़ का बच्चा दिखेगा तो उसको भी कुत्ता ही दिखेगा, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उनकी अलग अलग पहचान कर लेता है। अगर हम पक्षियों की बात करें तो माना वो पहले कौवा उसने सीखा, कौवा देखा उसने तो वो कौवे को भी कौवे बोलेगा, कोयल को भी कौवे बोलेगा, लेकिन बाद में वो सीख जाएगा बच्चा कि ये कोयल है और ये कौवा है। तो ये है पहले सामान्य और उसके बाद स्पेसिफिक, विशिष्ट की ओर सीखने का सिद्धांत है या वृद्धि करने का सिद्धांत है। नेक्स्ट है विभेदीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। विकास के 2 सामान्य नियम होते हैं। पहला है विभेदीकरण अर्थात डिफरेंशिएशन, और दूसरा एकीकरण अर्थात हायरार्किक इंटीग्रेशन। तो ये दोनों परस्पर निकट संबंध रखते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास
उनके नियंत्रण की मात्रा में सुधार होना तथा क्रियात्मक कार्यों में विशिष्टता को दिखाता है। पहले वो भुजाओं की क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीखते हैं, फिर हाथ की क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीखते हैं और फिर उंगलियों की क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण सीख लेते हैं। यह नियंत्रण बच्चों की शारीरिक क्रियाओं में विभेदीकरण कहलाता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने इसका अवलोकन किया होगा, जब छोटा सा बच्चा होता है तो वो खाना कैसे खाता है। पहले पूरे हाथ से उठा लेता है खाना और उसको मुंह में खाता है, कुछ मुंह में खाता है, कुछ मुंह में चिपका देता है, कुछ अपने कपड़ों पर फेंक लेता है और कुछ बाहर भी फेंक देता है और थाली में भी उसको पूरी तरह बिखेर देता है। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, फिर उंगलियों से खाना सीख जाएगा। फिर जब फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाएंगी उसकी, तो उसके बाद वो चम्मच से भी खा लेता है और एक भी अन्न का कण जो है उसको गिराता नहीं है। तो ये है विभेदीकरण, ये है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार इसी सिद्धांत के अनुसार बच्चे वृद्धि और विकास करते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इस नियम के अनुसार बच्चे में संपूर्ण अंगों का विकास साथ साथ में होता रहता है। अंगों का विकास भी साथ साथ में होगा और दिमाग और दूसरी क्रियाओं का विकास भी साथ साथ में होगा। जैसे ऐसा नहीं होता कि पहले हमारे बाजू बन गए, फिर हमारे पैर बनेंगे, फिर हमारी आंखें बनेंगी, फिर हमारा दिल बनेगा, ऐसा नहीं होता। हर एक अंग का, प्रत्येक शरीर के प्रत्येक भाग का विकास साथ साथ में होता रहता है और एक दूसरे पर निर्भर रहता है। बच्चे का दिमाग भी बढ़ता है, जैसे बच्चे के शारीरिक अंग बढ़ते हैं वैसे ही उसका दिमाग बढ़ता है, उसके सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होता रहता है। तो शरीर के सभी अंग एक दूसरे के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। उसके बाद है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। तो विकास की एक निश्चित दिशा होती है, यह दिशा निश्चित है और मानव के बच्चे का, मनुष्य के बच्चे का सबसे पहले सिर बनता है। आपने देखा होगा, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि भ्रूण बनता है, फिर उसके बाद सिर बनता है और उसके बाद शरीर के दूसरे भागों का विकास होता है। और इसका निश्चित दो प्रकार के क्रम होते हैं। एक होता है सिर से पैर की ओर, जिसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉडल सीक्वेंस, और दूसरा होता है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो आइए देखें, ये है हमारा सिफेलोकॉडल सीक्वेंस, सिर से पैर की ओर। इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले सिर से तीर लगाया है नीचे की ओर, तो पहले सिर का विकास होता है और उसके बाद शरीर के दूसरे अंगों का विकास होता है। तो इसके बाद है प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन, द प्रोसेस इन प्रोक्सिमोडिस्टल फ्रॉम सेंटर और मिड लाइन टू पेरिफेरी डायरेक्शन। ये देखिए, ये नाभि हमारा केंद्र होता है, तो यहां से विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। इसको हम नजदीक से दूर का सिद्धांत भी कहते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम नियर टू फार। विकास की प्रक्रिया पहले समीप से शुरू होती है और फिर दूर तक चली जाती है। फ्रॉम आउटवर्ड, फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, तो सेंट्रल एक्सिस से बाहर की ओर होती है, टुवर्ड द एक्सट्रीमिटीज, बाहर की ओर प्रक्रिया चलती है। जैसे इन तीरों में भी बताया गया है, ये हमारा केंद्रीय भाग है, ये नाभि है, और नाभि से विकास की प्रक्रिया शरीर के दूसरे भागों तक चलती है। तो दो तरह से चलती रहती है प्रक्रिया, एक सिर से पैर की ओर और दूसरी नाभि से या केंद्र से बाहर की ओर, नजदीक से दूर की ओर चलती रहती है। तो इस प्रकार आज